दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कन्या पूजन यानी कि अष्टमी की। अष्टमी पर अगर पीरियड आ जाए तो हम क्या करें, कैसे कन्या पूजन कर सकते हैं। तो सही तरीका बताऊंगी कि पीरियड आ जाने पर आपको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए जिससे कि आपको पूर्ण फल मिलेगा, क्या खिलाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, जिन बच्चियों को पीरियड आता है क्या हम उन्हें कन्या पूजन में शामिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या उनकी पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आइए चलिए सारी चीज़ें बताने वाली हूँ आप लोगों को, तो वीडियो अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है। सारी बातों को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाली हूँ, सारे नियम बताने वाली हूँ, कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें अभी आपको बताऊंगी। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छे से समझिए क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो नवरात्रि जो कि 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है और नवरात्रि का जो समापन है वो होगा 2 अक्टूबर के दिन, यानी कि जो विजयदशमी का त्यौहार है वो 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में 30 सितंबर को आपको अष्टमी मिल रही है और जो है 1 अक्टूबर को आपको नवमी मिल रही है। अब ऐसे में जो कन्या पूजन का मुहूर्त है वो आपको क्या मिल रहा है, तो जो अष्टमी के दिन आपको कन्या पूजन का मुहूर्त मिल रहा है उसमें 2 मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त है जो कि अष्टमी वाले दिन का जो पहला मुहूर्त है वो जो है अभिजीत मुहूर्त वाला जो समय है वो सबसे अच्छा है। तो अभिजीत मुहूर्त में कौन सा वो मिल रहा है आपको मुहूर्त, तो पहला मुहूर्त मिल रहा है 11:45 से लेकर के 12:57 तक का। और दूसरा जो मुहूर्त मिल रहा है वो दोपहर का है 2:10 से लेकर 3:57 तक का है। तो ये अष्टमी का है। और नवमी के दिन भी आपको 2 ही मुहूर्त मिल रहे हैं। पहला मुहूर्त आपको सुबह का मिल रहा है 9:13 से लेकर के 10:17 तक का समय है। और दूसरा जो मुहूर्त है वो भी अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:44 से लेकर के 12:52 तक का समय है आपका नवमी के दिन का। अब हम विशेष रूप से जिस मैटर पे बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक है कि हमें रजस्वला स्थिति में अगर हमें पीरियड आ जाए, क्योंकि ये महिलाओं के साथ जो है हमेशा ये प्रॉब्लम है कि हर महीने उनको ये प्रॉब्लम होती ही है। अब उस बीच में अगर कोई त्यौहार पड़ता है तो उनका टकरा ही जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि टकरा जाता है। अब अगर घर में कोई करने वाला होता है तो कोई परेशानी नहीं होती है। विशेष परेशानी तब होती है जब किसी के यहाँ कोई करने वाला नहीं होता है, सिंगल पर्सन करने वाला है और उसके साथ ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में महिलाएं सोचती हैं कि मैं क्या करूं, पूजा छोड़ दूं, व्रत छोड़ दूं, क्या करूं, बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में आने लगते हैं। तो आज उसी का सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ कि देखिए, ऐसे तो अगर सही मायने में देखा जाए तो अगर आपका पीरियड का चौथा दिन पड़ रहा है तो आप बाल धुल करके कन्याओं के लिए भोजन बना सकती हैं और उनको खिला सकती हैं। भोग आप नहीं लगा सकते। अगर आपने व्रत रखा हुआ है पूरे 9 दिनों का, तो देखिए इसमें भी 2 तरह के नियम हैं कि अगर आपने पूरा 9 दिन का व्रत रखा है तो चौथे दिन आप भोग प्रसाद बनाइए, माँ को भोग भी लगाइए, कन्याओं को भी खिलाइए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपने व्रत नहीं रखा है, सिर्फ अष्टमी का व्रत रखा है, 9 दिनों का व्रत आपका नहीं है और तब आपको ऐसी कंडीशन होती है, तब आपको क्या करना है कि आपका अगर चौथा दिन पड़ रहा है तो आप बाल धुल लीजिए, बाल धुल करके भोजन बना लीजिए कन्याओं के लिए। पूड़ी, हलवा और चना, यही 3 चीज़ें खिलाई जाती हैं, इसको बना लीजिए और कन्याओं को भोजन जो है करा दीजिए। आप स्वयं भगवान को भोग मत लगाइए, क्योंकि आप जो भोग बनाइएगा वो भगवान को भोग लगाने लायक या माँ को भोग लगाने लायक नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई और भी है तो भोग का प्रसाद आप उनसे बनवा लीजिए, बाकी जो है आप बच्चियों के लिए आप स्वयं बना सकती हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर आपका 9 दिन का व्रत है तो आपको इसका कोई छूट नहीं है। आप चौथे दिन बाल धुल करके पूरा प्रसाद बनाइए, माँ को भी भोग लगाइए और बच्चियों को भी खिला सकती हैं। तो दोनों कंडीशन है, इसमें आपका जो कंडीशन फिट बैठे आप उसके हिसाब से कर लीजिए। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि आपका चौथे दिन से कम पड़ रहा है, तीसरा दिन, दूसरा दिन, पहला दिन पड़ जा रहा है, तो क्या करेंगे। तो देखिए, अगर ऐसी कंडीशन आती है कि पहला, दूसरा या तीसरा दिन पड़ रहा है तो तब तो हम बिल्कुल भी बनाने के लायक नहीं हैं। तब क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में अब कन्या पूजन तो करना ही है, कन्याओं को भोजन भी कराना है, तो इसमें अनाज ही खिलाया जाता है। तो आप क्या करिएगा, कन्याओं को दही और जलेबी खिला सकती हैं। तो क्या करिए कि जितनी आपको 9 कन्याएं, 1 भैरव, इस तरह से गिनती करके आप उतनी जलेबी और दही मंगा लीजिए
पहले आप माँ को थोड़ा सा भोग लगा दीजिए और बाकी जो प्रसाद है वो बाकी का प्रसाद आप क्या करेगा, बच्चियों को दे दीजिए। और एक जलदार नारियल को फोड़ के उसकी बलि दे करके और उसमें से प्रसाद स्वरूप कन्याओं को नारियल दे दीजिए। तो आपका जो कन्या पूजन है इस तरह से भी पूर्ण हो सकता है। तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, आप इस तरह से कर सकती हैं। साथ ही देखिए, अगर जिन बच्चियों को पीरियड आता है, बहुत से लोग ये कमेंट किए हुए हैं, पूरा कमेंट बॉक्स भरा हुआ है कि जिन बच्चियों को पीरियड आता है क्या हम उन्हें जो है कन्या पूजन में शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, कन्याएं जो हैं चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए, भले ही उनको पीरियड आने लगे, सब कुछ हो जाए, लेकिन हर एक कन्या में माँ का वास होता है। क्योंकि जब कभी आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो आपको ये बात खुद ब खुद पढ़ने में आएगी। तो आपने अगर सुना होगा तो भी सुना होगा कि माँ खुद कहती हैं कि इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब मेरी ही विभूतियां हैं और सब मेरे में ही अंत में सब मेरे में ही प्रवेश करती हैं। तो जो भी बच्चियां हैं, अगर उनको पीरियड भी आता है, को आजकल तो उम्र इतनी कम हो गई है बच्चियों की, बहुत कम उम्र में बच्चियों को पीरियड्स आने लग रहे हैं, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है। आप बच्ची को अगर पीरियड आ रहा है वो साफ़ सुथरी है, पीरियड्स में नहीं है, पीरियड्स में भी है, अगर चौथा दिन या 5वां दिन उसका है तो आप उसको सर धुल करके बैठा सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी जो है गलत चीज़ें जो है समाज में फैला दी गई हैं, भ्रांतियां हैं जिनकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सारी चीज़ों का कोई वो नहीं है। आप कभी भी अगर आपको फुर्सत मिले तो आप दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का अध्ययन जरूर करें, उसमें आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी। तो जब आप इन सभी को पढ़िएगा तो आपको ये खुद समझ में आएगा कि जितनी भी बच्चियां हैं वो सब माँ की ही विभूतियाँ हैं और सबको उन्हीं में प्रवेश करना है। तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। आप बच्चियों को बैठा सकती हैं। हाँ, अगर तीसरा दिन है तो भी आप बाल धुल के बैठा दीजिए, चौथा दिन है तो भी बैठा दीजिए। हाँ, पहले दूसरे दिन में थोड़ा सा बचाना चाहिए बस, बाकी ये है कोई परेशानी नहीं है। जब माँ कामाख्या के मंदिर में जब माँ 3 दिनों के लिए रजस्वला स्थिति में होती हैं तो उस कपड़े को प्रसाद के लिए बांटा जाता है और लोग उसको लेके आके बहुत आराम से अपने घर की तिजोरी में रखते हैं। जब वो वहाँ पे वो चीज़ें इतनी पवित्र हैं, क्योंकि उनमें वो माँ है, इसलिए हम लोग उस चीज़ को मानते हैं। लेकिन हम अपने घर में बच्चियाँ हैं तो उनको क्यों नहीं मान सकते हैं। वो भी तो हमारी माँ ही हैं। तो माँ ही तो बोलती हैं कि सब मेरी ही विभूतियाँ हैं। तो हाँ, हम सब माँ की विभूतियाँ हैं। तो आप उन बच्चियों को भी बैठाइए और उनका भी पूजन कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आप कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।